नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि जैसे ही सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन जारी किया गया है, वैसे ही कई सारे विपक्षी नेता और आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता जो अब उनके समर्थन में आते नजर आए और इसे लेकर वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और इसी लिस्ट में अब कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल हो चुका है, क्योंकि कपिल सिब्बल के द्वारा ये कहा गया कि मैंने कहा था कि जैसे केजरीवाल का उदय होगा वैसे ही उन्हें सीबीआई बुलाएगी। और क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने, यहाँ सुनिए। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई ज़रूर बुलाएगी, उसके बाद ईडी भी बुलाएगी। तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले 1 साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। इस अवसर पे सबको सब राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक स्वर में बोलना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है और विपक्ष जब तक एक स्वर से नहीं बोलेगा तब तक हम इस सरकार का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में इनके एक मंत्री ने लगभग मेरा ख्याल 9-8 महीने पहले चुनाव के, जब चुनाव 2014 में हुए और 19 में हुए लोकसभा के, पहले ही भी बता दिया था कि कितनी सीटें आने वाली हैं। मतलब कि ये नहीं कि हम 300 से ज़्यादा, कितनी एग्जैक्ट सीटें आने वाली हैं इन्होंने, इनके एक मंत्री ने पहले ही बता दिया था। वो सब यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए। तो इनको पहले ही पता होता है कि कितनी सीटें आने वाली हैं। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जांच करनी चाहिए, इनको कैसे पहले पता होता है। तो जैसे कि आपने सुना कि जो है दिल्ली सीएम को समन पर कपिल सिब्बल द्वारा जो है बयान दिया गया है। उन्होंने केंद्र पर और सीबीआई पर उन्होंने अटैक किया है, क्योंकि सीबीआई ने शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार यानी 16 अप्रैल को तलब किया है। और इसे लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सीएम केजरीवाल को परेशान कर रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, यह लोकतंत्र की हत्या है। कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने लिखा था जैसे अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुलाएगी। पिछले 1 साल में संस्था का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है, इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को अपना मतभेद बुलाकर एक स्वर में बोलना चाहिए, यह लोकतंत्र की हत्या है। सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिलने पर भी ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि सीबीआई ने केजरीवाल को जो है समन भेजा है और बीजेपी कहती है यह कानून है, मैं कहता हूं यह उत्पीड़न है। बीजेपी को पहले ही पता होता है कि इनकी कितनी सीटें आएगी। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैंने हमेशा से कहा है कि भाजपा विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं और इसीलिए अमित शाह जी कहते रहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। भाजपा के एक मंत्री ने यह पहले ही बता दिया था कि इनकी कितनी सीटें आने वाली हैं। इनको पहले ही पता होता है कि इनकी कितनी सीटें आएगी। इस पर चुनाव आयोग और न्यायालय को सोचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन जो है दिल्ली शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से समन आया, उसके बाद आप बता दें कि काफी चर्चाओं का बाजार तो गर्म ही है। साथ ही साथ कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया आतिशी और सौरभ भारद्वाज के द्वारा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो फिर दिल्ली में उनकी ये गद्दी कौन संभालेगा या फिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। तो केजरीवाल को समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई है। साजिश से अरविंद केजरीवाल की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। 16 अप्रैल को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई है। केजरीवाल को नोटिस से धमकाने की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा था कि मुझे पता था कि अगला नंबर केजरीवाल का है। केजरीवाल ने देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल दिया। एक नोटिस पर केजरीवाल की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार सीएम केजरीवाल को परेशान कर रही। कपिल सिब्बल ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजा है और बीजेपी कहती है कानून है, मैं कहता हूं ये उत्पीड़न है। ध्यान देने वाली बात एक और है कि यही सिब्बल है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जब सामने आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने सिब्बल का नाम भी लिया था और कहा था कि भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन जैसे ही ये शराब घोटाला सामने आया, गुत्थी खुलने लगी
चीजें सामने आने लगी, गिरफ्तारियां होने लगी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार एक मंच पर लाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल करते नजर आए। तो उसके बाद उन्होंने कपिल सिब्बल को साहब कहकर बोलना शुरू कर दिया, कपिल सिब्बल को साहब करके ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो कपिल सिब्बल ने भी विपक्ष के समर्थन में अब कभी यूट्यूब पे लिंक डालने लगे, तो कभी जो है इसे लेकर मीडिया से बातचीत करने लगे और इसके बाद से जिसे भ्रष्टाचारी की लिस्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल शामिल करते थे, उसी भ्रष्टाचारी को साहब वाले शब्द से डिनोट करने लगे। और उस वक्त भी जनता की तरफ से यही सवाल पूछा जाता था कि ये खुद कहते थे कि मैं आऊंगा तो मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खुद निकल कर सामने आ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस भ्रष्टाचारी की लिस्ट में शामिल होगा। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने समन जारी कर दिया है। कल उनसे शराब घोटाले मामले में पूछताछ की जाएगी। आज तो अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही तारीफ कर दी, यानी आपने वो कहावत सुनी होगी, अपने मुंह मियां मिट्ठू, यानी अपनी बड़ाई खुद से करना। और यही अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आए कि अगर अरविंद केजरीवाल चोर है या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर दुनिया में कोई भी सही नहीं है, दुनिया में कोई भी आप कह सकते हैं कि पाक साफ नहीं है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने आप को पाक साफ और भ्रष्टाचार से कोसों दूर जो है बता रही है। लेकिन सीबीआई इस मामले में जिस तरीके से शिकंजा कस रही है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में बुरी तरह फंसते नजर आएंगे। अब ऐसे में लगातार उनके समर्थन में, जैसा कि हमने आपको कहा कि जिसे कभी भ्रष्टाचारी कहा, आज वो भ्रष्टाचारी कहने वाले कई समर्थन में उतर आए हैं। कपिल सिब्बल समर्थन कर रहे हैं, संजय राउत को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। संजय राउत भी इस पर अपना बयान दे रही है, वो भी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और काफी कुछ उनके तरफ से भी कहा गया है। संजय राउत ये कहते नजर आए कि जब ये विजय माल्या जैसे लोगों को और काले धन को वापस नहीं ला पाई हैं तो बीजेपी जो है एनसीपी को तोड़ना चाहती है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी जो है गैंग चला रही है, इनका यही काम है इस्तेमाल करने का। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार ने कहा था कि ऑपोजिशन जेपीसी की मांग कर रही है लेकिन कुछ नहीं होगा। और अब देखिए कि बीजेपी, टीएमसी, एनसीपी सबको जो है ओपिनियन है अदानी पर, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अब अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में जो है वो अब उन्हें भी सीबीआई समन भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई नोटिस मिलता है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सरकार जो है फेल हो जाती है, बहुत कोई रिजल्ट नहीं आता और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाता है। बीजेपी जो है वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार को तोड़ना चाहती है, एनसीपी को तोड़ना चाहती है और यही इनका काम है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सीबीआई का समन भेजा गया है। अभी अगर आप देखेंगे पूछताछ भी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सीबीआई का समन भेजा गया है, अगर इतने पाक साफ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी ज्यादा नौटंकी करने की क्या जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो जनता कह रही है। ये कमेंट में लोग कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप इस मामले से निकल कर चले आएंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा से मनीष सिसोदिया को बेगुनाह बता रहे थे लेकिन आज तक उन्हें जमानत नहीं मिली, और अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम जब से आया है तो लोग समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने ही इनका नाम जो है ले लिया है। मनीष सिसोदिया, समीर महेंद्र का नाम तो स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, लेकिन अब इसमें सिसोदिया का एंगल भी लोग जोड़कर देख रहे हैं और इसी वजह से सीबीआई के समन भेजते ही कई लोगों को तकलीफ हो रही है। और इस लिस्ट में कपिल सिब्बल का नाम शामिल हो चुका है। कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए सरकार इस तरीके से सीबीआई का समन उन्हें भेज रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।